लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 2 का लेक्चर 3 शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर और इसे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं। आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा हो या बेसिक फिज़िक्स जो पढ़ी है उसमें पढ़ा हो। होता ये है कि हमारे पास जो टिपिकली हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की बुक में हम पढ़ते हैं कि नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। टिपिकली नॉर्म ऑफ अ वेक्टर लीनियर अलजेब्रा की बुक्स में यूज़ होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है ये हमारे पास छोटी क्लासेस में जैसे कि बेसिक फिज़िक्स में यूज़ होता है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ बेसिक फिज़िक्स। अब इसको एक एनालॉजी से समझें कि नॉर्म और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या चीज़ें हैं। पहले तो एक चीज़ याद रखिए कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था कि हमने वेक्टर्स के बारे में किस तरह के वेक्टर्स किस तरह रिलेटेड हैं लीनियर अलजेब्रा में और किस तरह हम उसकी नोटेशन को यूज़ करते हैं। तो अब एक एनालॉजी से समझते हैं। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को एनालॉजी का कहा है कि हम नॉर्म ऑफ अ वेक्टर या जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है उसको एक एनालॉजी से समझते हैं। हमने सब ने पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा है छोटी क्लासेस में, तो हम एक एनालॉजी लेते हैं यहाँ पे। एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी हम लेते हैं यहाँ पे कि वो क्या है। अब एनालॉजी में हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर जा रहा है जिसे मैं सी कहूँगा, ठीक है। दूसरा वेक्टर मेरे पास इसके नीचे से जा रहा है, कलर चेंज करके लिख लेते हैं। अब दूसरा वेक्टर इसके पास से जा रहा है बी। अब मैंने इसको बी वेक्टर कह दिया। अब एक मेरे पास एक और वेक्टर जा रहा है जिसको मैं कहूँगा ए। तो यहाँ से टिप टू टिप जा रहा है इसके पास, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया मेरे पास। अब हमने पाइथागोरियन थ्योरम में पढ़ा है हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो कुछ इस तरह निकलती है कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। तो हमारे पास ये एनालॉजी निकलती है, यानी कि बेसिकली नॉर्म नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, और या इस तरह नहीं, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। देखें, हमारे पास यहाँ पे सी है और ए बी है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ए की लेंथ भी है, यहाँ पे बी की लेंथ भी है। तो अगर मैं जब इसको प्लस करता हूँ स्क्वायर करके तो वो मेरे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आती है। यानी कि अगर इन दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करूँ तो सी की वैल्यू बनती है। बेसिकली मतलब ये नॉर्म ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये है कि बेसिकली साइज ऑफ अ यानी कि साइज और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। बेसिकली नॉर्म ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एक ही चीज़ें, साइज और लेंथ कितने हैं। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे सी है, ठीक है। तो उसकी लेंथ तो होगी ना, देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ग्राफ पे, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे देखूँ तो सी को रिप्रेजेंट करते हैं इसको ग्राफ सिस्टम में, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर मेरे पास पूरा एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और सी का मेरे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे निकलता है, सी की वैल्यू यहाँ पे इस तरह आती है। देखें, सॉरी, असल में ना यहाँ से बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सी की वैल्यू बन रही है। तो मुझे सी को उसका कोई डायरेक्ट उसकी डायरेक्शन तो है क्या, उसका साइज़ मालूम किया जा सकता है या उसकी लेंथ मालूम की जा सकती है कि वेक्टर की कितनी है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यही चीज़ें होती हैं कि हम लेंथ डिस्कस करते हैं वेक्टर की कि कितनी है। तो इसका एक फार्मूला भी है, उसको डिस्कस करते हैं। जिस तरह बेसिकली हमने यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम देखा है ना छोटी क्लासेस में, सेम इसी तरह हम उसका एक फार्मूला निकालते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है u, इसको पहले रेस करते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है u, तो अगर मेरे पास एक वेक्टर u है, ठीक है। अब मेरे पास u एक वेक्टर है, वेक्टर। तो मैं क्या करूँगा कि मैं u को
यू के साथ ही डॉट प्रोडक्ट इसका निकालूंगा, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा जो कि मेरे पास आएगा। बेसिकली आप लोगों को पता है कि मैंने कंपोनेंट वाइज एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया, ए डॉट बी, फिर उसको फिर ए डॉट बी के साथ किया। और अगर मैं इसको और ज़रा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, डॉट बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने पढ़ना है, सॉरी ये इस तरह आएगा बी स्क्वायर और इज इक्वल टू ये होगा सी के, ठीक है। तो ये आंसर आता है, तो इसी तरह करना है। अब हमने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसका यहाँ नॉर्म ऑफ अ वेक्टर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे बेसिकली यहाँ पे कि मैं इसके लिए एक स्पेशल नोटेशन यूज़ करता हूँ फॉर मैग्नीट्यूड। नॉर्म भी कह सकते हैं लेकिन मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इस टर्म के साथ भी फेमिलियर हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, पहले स्काई ब्लू करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक स्पेशल किस्म का यू लिखूँगा, यानी कि यू वेक्टर है, उसके इस तरह मैं एब्सोल्यूट वैल्यू जिस तरह लिखते नहीं है, देखें यू आ गया, और मैं इसको डबल बार कर दूँगा जो कि मॉड्स होते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट लेना है इसका। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने उसके वेक्टर्स लिखे थे अपने कंपोनेंट वाइज, इसका मैं क्या कहते हैं, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा और उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। बेसिकली ये है, इससे हमें पता चलेगा कि जो वेक्टर है उसका साइज़ कितना है और हमें उसका लेंथ या साइज़ पता चलेगा या नॉर्म उससे पता चलेगा। अब अगली एग्जांपल में हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम प्रॉपर्ली इस फार्मूला को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। और अगर आप लोग ये देखें तो यहाँ पे ये इसके इक्वल भी आता है। अगर आप ये देखें ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बेसिकली पाइथागोरियन थ्योरम है और इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है और वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा, पहले आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो करेंगे क्या कि हमारे पास जो आई कंपोनेंट है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। प्लस मैं करूँगा, प्लस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -1 जे उसका कंपोनेंट आ गया, यानी कि आई जे के, और यहाँ पे 3 के साथ मैं इसका एडिशन करूँगा। तो यहाँ हमें याद है कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास z है। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें सबकॉन्शियसली पता है कि क्या वैल्यूज़ होती हैं। अब अगर मैं n ट्यूपल्स के हिसाब से देखूँ तो n ट्यूपल्स के हिसाब से अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँ तो n ट्यूपल्स के हिसाब से मेरे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह आती हैं, 1 -1 और 3। बेसिकली अगर आप देखें तो n ट्यूपल्स ये हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसका नॉर्म फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर नॉर्म, नॉर्म या मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड और नॉर्म सेम चीज़ें मैंने पिछली भी जो सेगमेंट है उसमें भी बता दिया। अब मैं करूँगा ये कि अगर मैं फार्मूला वाइज देखूँ कि नॉर्म का फार्मूला मेरे पास कुछ इस तरह आता है, यहाँ पे मेरे पास डबल मॉड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास u है, मैं उसी का डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा और फिर मैं उसकी स्क्वायर रूट ले लूँगा जो कि इक्वल बनता है। अगर हम देखें तो इक्वल हमारे पास इस तरह बनता है कि मैं इस तरह नहीं आऊँगा, कंपोनेंट वाइज इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ फिर उसकी स्क्वायर रूट ले लूँ। अभी इस एग्जांपल में देखते हैं हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्योंकि मुझे वैल्यूज़ पता है तो मैं इसका स्क्वायर रूट लेके इसके साथ इस तरह कर दूँगा, और मुझे पता है कि ये ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के भी इक्वल है और ऊपर अंडर रूट है, आप लोगों को पता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंपोनेंट वाइज सॉल्व करता हूँ। तो कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई और कलर रखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ऑरेंज सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा जिससे मुझे आंसर निकलेगा। और मैं क्या करूँगा कि मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई और फिर मेरे पास प्लस आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर और फिर इसके आगे
3 स्क्वायर √ तो जब मैं इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरे पास आंसर √11 आ जाएगा, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड है। और ऑफ कोर्स आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको कैलकुलेटर में राउंड भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैंने √ इसलिए लिखा है ताकि ये लिखने में इजी हो और आप लोग इसको राउंड करके कैलकुलेटर में डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो हमारा u वेक्टर है उसकी लेंथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। अब यहाँ पे जो समरी हमारे पास कुछ बनती है लेक्चर की सारी, बेसिकली जो हमारे पास बेसिकली द लेंथ और अगर नॉर्म ऑफ अ वेक्टर और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ u, अगर मैं इसका कलर चेंज करके लिखूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, u इज़, और यहाँ पे कलर चेंज करके लिखते हैं इज़ 11। यानी कि ग्राफ पे अगर हम इसकी लेंथ देखें तो वो 11 पॉइंट्स बनती है। बेसिकली सारी चीज़ यही है, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड बेसिकली वेक्टर्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास पाइथागोरन थ्योरम से डेवलप होके आता है या ड्राइव होके आता है।